तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 श्रमिकों की जान अब भी सुरंग में अटकी है। शासन से लेकर प्रशासन तक दिन रात मेहनत कर रहा है। बचाव दल में मौजूद हर टीम का सदस्य बिना रुके थके उन श्रमिकों तक पहुंचना चाहता है जो श्रमिक पिछले 11 दिनों से अपनों से दूर है। समय गुजर रहा है, समय पर सबकी आंखें भी टिकी हुई हैं। बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय अब आने को है। कैसे, आइए जानते हैं। उत्तरकाशी की एक सुरंग में हुए हादसे ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की शांति भंग कर दी। 9 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन मजदूरों के बुरे दिन अभी तक नहीं बीते। दिवाली के दिन से लेकर अब तक इन मजदूरों के परिजन हर घंटे हर मिनट को गिन रहे हैं। श्रमिकों के हौसले भी बुलंद थे। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे इन श्रमिकों ने मौत को मात देने के लिए खूब संघर्ष किया। संघर्ष सुरंग के अंदर चल रहा था तो बाहर ऑपरेशन जिंदगी का भी सफल परीक्षण किया जा रहा था। पूरा देश 41 श्रमिकों के जीवन की कामना के लिए प्रार्थना कर रहा है। आम से लेकर खास तक, शासन से लेकर प्रशासन तक इस जुगत में जुटे थे कि किसी भी तरह से 41 श्रमिकों को फिर से उनके अपनों का दीदार करवाया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर उत्तराखंड के मंत्रियों तक सबके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दी। लेकिन साथ ही अपनी बुलंद हौसलों वाली टीम पर भी सबको भरोसा था। तकनीक तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इन 41 जान की परवाह ने हर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी कई बार बढ़ते कदमों को रोका। ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो कई बार रुका भी, लेकिन मुश्किल समय को अब आसान बनाया जा रहा है। श्रमिकों तक प्रशासन की आंखें पहुंच चुकी हैं। कैमरों की आंखों ने पूरे देश को दिखाया कि हमारे संघर्षशील श्रमिक निर्भीक होकर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे थे और अब भी ये निर्भीक दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा है। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। आगे कीजिए, आगे कीजिए। हाँ सब आवाज आ रही है। खोल रहा है। हादसे के बाद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक मदद पहुंचाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन इन श्रमिकों को जीने का हक दिलवाने के लिए इनके अपने साथी और सुरंग के बाहर खड़े दमदार टीम के सदस्यों ने नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन कर डाला। मजदूरों तक पहुंच बनाई गई, ड्रिलिंग की गई, सुरंग के दोनों ओर टीमें तैनात हुई, रोबोट का भी इस्तेमाल हुआ और ड्रोन से भी नजर रखी गई। भेजा जाना है वो पहुंच चुका है अंदर? यस पहुंच चुका। 150 mm पाइपलाइन। क्या उसके जरिए मजदूरों तक जा सकता है? सबसे पहले खाना भेजेंगे, उनसे वहां से और क्लियर बात भी हो सकेगी। मोबाइल्स भेज देंगे, चार्जर्स भेज देंगे, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दोस्त है लखनऊ में, उनके पास कोई डिवाइस है जो कि फोकस्ड कोई बीम भेज करके अंदर वाईफाई चालू कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो आएंगे, यहाँ ट्रायल्स करेंगे हम और उसको फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। जी डीआरडीओ का रोबोट भी अंदर काम कर रहा है। डीआरडीओ को रोबो अंदर गया हुआ है ढूंढने के लिए कि ऊपर से कहीं और कोई एक्सेस है जहां से कुछ और ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मजदूरों तक हम लोगों की पहुंच आसान हो चुकी है। यस बिल्कुल आसान हो चुकी है। अब मजदूर दिन के उजाले से लेकर रात के घने अंधेरे तक उत्तरकाशी में हर चहलकदमी पर हर भारतवासी की नजर थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रशासनिक टीम के संपर्क में हैं, पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं और श्रमिकों के परिजनों से लेकर हर देशवासी तक श्रमिकों से जुड़ी हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया और जानकारी दी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान के तहत मलबे के पार 6 इंच व्यास वाली पाइपलाइन सफलतापूर्वक बिछा दी गई है। इसके माध्यम से अब श्रमिकों को आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री, दवाएं
और अन्य सामान आसानी से भेजा जाएगा। बचाव कार्यों में लगी केंद्रीय एजेंसियां, एसडीआरएफ और राज्य प्रशासन की टीमें अथक प्रयास कर रही हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है, तभी उम्मीदें बरकरार हैं। सबके प्रयास से श्रमिकों के 8 दिन बाद चेहरे देखे गए। श्रमिकों की आंखों में बड़ी आस दिखाई दी। इन श्रमिकों ने पूरे जी जान से विकास के राह में आ रहे हर रोड़े को अपने हाथों से हटाया है। लेकिन आज इन श्रमिकों को उन हाथों की तलाश है जो इनके मायूस चेहरों पर पड़ी धूल को साफ कर सके और खुली हवा में सांस लेने का फिर से इन्हें उनका हक दिला सके। हमें यकीन है कि हमारे ये 41 श्रमिक जल्द उस सुरंग से बाहर आएंगे और सबको अपनी जुबान से बड़ा संदेश देंगे। उत्तराखंड से राव शफात अली के साथ टीम खबरें अभी तक।